पुलिस के मुताबिक निकहत रोज घंटों अब्बास के साथ जेल में रहती थी, लेकिन वो मददगार था कौन जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। आज हम आपको उसी मददगार का खुलासा करने जा रहे हैं। वो कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, आप देखिए इस रिपोर्ट। निकहत के रहनुमा का खुलासा, अब्बास के मददगार का खुलासा, डॉन परिवार का करीबी है आरोपी, विवादों वाले वार्डन का कनेक्शन क्या। विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो की गिरफ्तारी के बाद जांच में कई बातें सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पत्नी से मुलाकात के बदले अब्बास जेल कर्मियों को रिश्वत के तौर पर मोटी रकम दे रहा था। इसी रकम और उपहारों के बंटवारे को लेकर विवाद होने पर यह राज खुल गया। निकहत अंसारी अपने पति अब्बास अंसारी से मिलने के लिए लगातार कई दिनों से आ रही थीं और वो जेलर के बगल में डिप्टी जेलर के कक्ष में लगातार बैठ रही थी। 4-4, 5-5 घंटे तक बैठी रहती थी। उनके जेल आने की कोई एंट्री भी नहीं रहती थी। ये किसी को पता नहीं चला और ना ही वीडियो वॉल में इसका नज़ारा किसी अफसर को, मुख्यालय में बैठे हुए अफसर को दिख पाया। ये बड़ा सवाल है कि आखिर जेल प्रशासन ने किस तरह से निकहत और अब्बास की मुलाकातें करवाई और क्यों कराई। क्या उनको कोई लालच था या उन्होंने कोई डर की वजह से ऐसा किया कि वो दहशत में थे। क्योंकि कई बार ऐसा सामने आ चुका है कि मुख्तार अंसारी हो या अब्बास अंसारी, उन्होंने जेल प्रशासन के अधिकारियों को, जेल के अधिकारियों को धमकियां दी हैं और इसके मामले भी कई दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर डर की वजह से किया गया तो पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था। पुलिस एफआईआर में सबसे प्रमुख नाम चर्चित वार्डन जगमोहन का सामने आया है। फिलहाल डीआईजी जेल ने जांच के दौरान इसको निलंबित कर दिया है। वो मुख्तार के सबसे करीबी शूटर मुन्ना बजरंगी के साथ बागपत जेल में रह चुका है। चित्रकूट जेल में 2 साल पहले हुई गैंगवॉर के दौरान भी जगमोहन तैनात रह चुका है। इस गैंगवॉर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माफिया मुकीम काला, मुख्तार का करीबी मेराज अहमद को शातिर अपराधी अंशु दीक्षित ने गोलियों से भून दिया था। इसके बाद में पुलिस ने अंशु दीक्षित को मौके पर ढेर कर दिया था। इसके बाद से रगौली जेल सुर्खियों में आ गई थी। सूत्रों के अनुसार सिपाही जगमोहन जेल कर्मियों के बीच खुद को मुख्तार और अब्बास अंसारी का बेहद खास बताता था। वहीं इसकी धौंस जमाते हुए कमाई का बड़ा हिस्सा खुद रखता था। बताया जा रहा है जगमोहन ने ही डीएम और एसपी की छापेमारी के दौरान अब्बास को जेल अधीक्षक के कमरे से निकालकर उसकी बैरक में पहुंचाया था। अब्बास को बैरक तक पहुंचाने और लाने की जिम्मेदारी भी वार्डन जगमोहन के इशारे पर ही होती थी। सूत्रों के मुताबिक वार्डन जगमोहन जेल में आने वाले अधिकारियों को अपनी बातों और पहुंच से प्रभावित करता है। इसके बाद वो अपने ढंग से माननीय व विधायकों के अलावा चर्चित लोगों को उनके रिश्तेदारों से मिलवाने और सुविधाएं पहुंचाने का काम करता है। कई बार ये निलंबित भी हो चुका है। लेकिन अब्बास अंसारी अकेला नहीं, उसका पिता मुख्तार अंसारी भी इसी तरह से अपनी पत्नी से मिला करता था। अगर अब्बास अंसारी की पत्नी जा करके उनसे मिल रही हैं और घंटों उनसे मिल रही है, यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। इसका यही तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य से, अभिप्राय से इनको चित्रकूट लाया गया था वो पूरा नहीं हुआ। अपराधियों का साम्राज्य और बोलबाला चित्रकूट के जेल में भ्रष्टाचार के चलते हो रहा है। मैं तो ये चाहूंगा कि जो भी अधिकारी संलिप्त हैं उनको तुरंत सेवा मुक्त किया जाए, अपराध पंजीकृत किया जाए और जेल भेजा जाए। चित्रकूट की रगौली जेल में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की अपनी पत्नी निकहत अंसारी से निजी मुलाकातों ने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। जेल सूत्रों का कहना है कि पूर्वांचल की जेलों में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता है। इसीलिए बाप बेटे को पूर्वांचल की जेलों से अलग बुंदेलखंड की जेलों में रखा गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।